एक्साइज विभाग को मिले ड्रोन और फाइबर बोट्स ने शराब माफियाओं पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में इस डिपार्टमेंट ने ठाणे के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा 15 दिनों के भीतर 52 मामले दर्ज किए गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा डाले गए छापे में हाथ भट्टी से लेकर भारतीय तथा विदेशी शराब का समावेश है। एक्साइज डिपार्टमेंट में अब तक 87,200 लीटर केमिकल जब्त किया गया है। इस विभाग के नवनियुक्त अधीक्षक नीलेश सांगड़े के अनुसार शराब माफियाओं के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई और तेजी से की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन और स्पीड बोट्स की मदद से हम शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। दोबारा प्राप्त करने वालों के खिलाफ MPDA कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज डिपार्टमेंट में अब तक शराब माफियाओं के पास से 11 गाड़ियों समेत अनेक चीजें जब्त की गई हैं। जब्त किए गए सामानों की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। महेंद्रपुर में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले रेस्तरां व्यापारियों पर प्रशासन ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही रेस्टोरेंट का सामान भी जब्त कर लिया है। मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन उत्तन क्षेत्र में ठोस कचरा परियोजना लागू कर रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रतिदिन सफाई की जा रही है। हालांकि कई औद्योगिक स्टेट रेस्तरां और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसका महेंद्रपुर के RMB पार्क इलाके में ग्रीन चिली नाम से एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के बगल में एक बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ऐसे में इस रेस्टोरेंट से प्रशासन को शिकायत मिली थी कि मैंग्रोव क्षेत्र में कचरा फेंका जा रहा है। इसी के तहत रविवार रात करीब 10:30 बजे प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि इस साल प्रशासन ने इस रेस्टोरेंट की सामग्री जैसे सिलेंडर, कढ़ाई और अन्य सामान को जब्त भी कर लिया है। साथ ही सोमवार को नगर पालिका की स्वास्थ्य टीम ने मौके पर जाकर 5,000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई भी की है। उपायुक्त अजीत मुठे ने ये सारी जानकारी दी है। सभी को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। ऐसे में भाईंदर पश्चिम के उत्तन परिसर में रहने वाले युवाओं की एक टीम ने आर्मी ईस्ट इंडियंस रेडियो चैनल लॉन्च किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में टीम ने पिछले साल से बड़े पैमाने पर काम शुरू किया था और रविवार 29 अगस्त 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी काका जोसेफ बेपिस्टा को श्रद्धांजलि और प्रार्थना करते हुए आर्मी ईस्ट इंडियंस ऑनलाइन रेडियो का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर ईस्ट इंडियन समुदाय के नेता पूर्व विधायक गिलबर्ट मेंडोसा द्वारा आर्मी ईस्ट इंडियन लोगो और ऐप का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर मेंडोसा ने कहा कि आर्मी ईस्ट इंडियन समुदाय के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है और उम्मीद है कि यह परियोजना दुनिया भर के सभी ईस्ट इंडियन समाजों, कलाओं और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करेगी। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने उत्तन आए थे। वेलंकनी तीर्थ मंदिर उत्तन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आर्मी ईस्ट इंडियन की वेबसाइट का और एंड्रॉइड एप्लीकेशन का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा संस्कृति हो उसे जतन करने का काम उस भाषा से जुड़े लोगों को सबको साथ लेकर करना चाहिए। इस अवसर पर वेलंकनी तीर्थाचार्य फादर पीटर डिकोना, मुक्ति सागर केंद्र के फादर लेल्सी मालिया, रेव फादर साइमन रॉडिक्स, फादर गॉडफ्रे मालू और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।